अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व द अमेज़न लिस्टिंग जेनेरिक एरर 5885 एंड 5886। आज जो हम इस वीडियो में सीखेंगे, इस एरर को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एरर शो कैसे होता है, आता कैसे है और किन टाइप के प्रोडक्ट्स पर आता है। ये मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट्स पे आता है जो बाज़ाहिर दिखने में जेनेरिक होते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने ये आपके सामने एक प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है। ये दिखने में जेनेरिक है मगर इस पे जेनेरिक एरर आता है। ये एरर क्यों आता है और इसका सलूशन भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। वजह ये है कि आप पिक्चर देख रहे हैं। पहली पिक्चर पे आपको किसी भी ब्रांड का नेम शो नहीं हो रहा, टाइटल में भी कोई ब्रांड का नेम नहीं है और ब्रांड के आगे भी जेनेरिक लिखा हुआ है और सेलर अदर भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हम इनकी बाकी इमेजेस जब चेक करते हैं, जब हम आखिरी इमेज पे आते हैं, यहाँ पे एनसी ब्रांड का नेम लिखा हुआ है। एरर हमें यहाँ पे इस वजह से आ रहा है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये पिक्चर और है और बाकी जो अदर पिक्चर है वो और है, जिसकी वजह से हमें ये एरर आ रहा है। सबसे पहले हम इसका एसिन कॉपी करेंगे और अदर पेज पे जाएंगे। एसिन कॉपी करके हम इसको स्टोर पे लिस्ट देखते हैं। ये हमारे पास लिस्ट होता है, ये क्या एरर आता है। जो एरर आएगा फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो भी हम देखेंगे। एसिन को हम पेस्ट करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट का नेम शो हो रहा है, प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे, सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे। सेल दिस प्रोडक्ट करने के बाद हमें पेज का लेआउट शो होगा इस तरह से। अब हम जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे आते साथ ही हमें, अगर इस प्रोडक्ट में कोई इशू ना होता तो हमें अमेज़न कहता है कि आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, इसमें एरर का इशू आ रहा है, इस वजह से ये इस तरह से हमें शो हो रहा है। जब ये एरर आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सब कहते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये 5885 एरर आया है, इस टाइप के प्रोडक्ट को हम किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे साथ ही बताती जाऊँ कि यहाँ पे दो किस्म के एरर होते हैं। एक एरर होता है 5885, एक एरर होता है 5886। 5885 वाला तो एरर सॉल्व हो जाता है मगर 5886 वाला एरर सॉल्व नहीं होता। उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रोडक्ट पे ये एरर आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस प्रोडक्ट की पिक्चर चाहिए होती है। पिक्चर ये नहीं कि आप लिस्टिंग से कॉपी कर लें या आप स्क्रीनशॉट बना लें, ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अब सबसे पहले इसका प्रोसेस देखेंगे, फिर हम इमेजेस फाइंड करेंगे। सबसे पहले एसिन कॉपी करेंगे। अगेन एसिन कॉपी करने के बाद अपने स्टोर पे आएंगे। पे आने के बाद सबसे पहले ऑप्शन होगा ऐड अ प्रोडक्ट। इसमें आप देखेंगे कुछ एरर्स के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन हो। हम सबसे पहले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद वो आपको मज़ीद ऑप्शन देता है। नीचे आएंगे, सिलेक्ट द इशू और यहाँ पे रिसीव एन एरर कोड एंड मैसेजेस एंड प्रोडक्ट आइडेंटिफाई डिलीट इश्यूज। वो आपसे मज़ीद पूछ रहा है कि आपको एरर कोड का या प्रोडक्ट की आईडी से मतलब कोई इशू हो रहा है। ऐसे बहुत से इश्यूज जो यहाँ पे मेंशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे अगर ऐसा कोई इशू हो तो। अब जब हमें पता है कि हमारा क्या इशू है, हम उस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हमें एरर आ रहा है तो हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये सारे एरर हमें दिखाएंगे। इसमें हमने अपना एरर फाइंड करना है। अब ये जो हमारा एरर है, ये वो एरर है जिसको हमने सॉल्व करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद वो मज़ीद पूछ रहा है कि एक सिलेक्ट करें कौन सा एरर है। हम ये वाला सिलेक्ट करेंगे, एरर 5885 वाला। सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे 3 चीज़ें पूछ रहा है, बाकी 2 चीज़ें ऑप्शनल है। पहला जो वहाँ पे एसिन, यहाँ पे वो हम एसिन इंपोर्ट करेंगे जो हमने कॉपी किया था और नेक्स्ट करेंगे कंटिन्यू करने के बाद वो कुछ हमसे रिक्वायरमेंट लेंगे। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि आपने रियल टाइम में प्रोडक्ट की पिक्चर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ऐसा नहीं करना कि कोई वेबसाइट से डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट या कुछ भी वैसा कोई काम नहीं करना। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। प्रोडक्ट की जो इमेज होनी चाहिए वो रियल टाइम होनी चाहिए। अगर तो वो प्रोडक्ट आपके पास है, यानी कि आप सेल्फ शिप कर रहे हैं, तो आपने
प्रोडक्ट की पिक्चर ले लेनी है। इस पिक्चर को खुद से बना सकते हैं आप। और अगर आप वर्चुअली काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज जैसे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे हैं, उनके पास प्रोडक्ट नहीं होती, वो चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करवा रहे होते हैं, तो आप अपने सप्लायर को कह सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट की पिक्चर हमें प्रोवाइड कर दें, या हम अपने बस हमें रियल टाइम में ये प्रोडक्ट की इमेज आई होती है इसमें, और वो पिक्चर कम से कम आपके 3 से 4 मल्टीपल एंगल से होनी चाहिए, PDF फॉर्म में या JPG फॉर्म में। ठीक है, ये जो नीचे लिखा आ रहा है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो उसका बेस्ट सोल्यूशन होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल कॉपी करें, किसी क्रॉस मार्केट प्लेटफॉर्म में चले जाते हैं। इसका सबसे पहले सोल्यूशन होता है आप अली एक्सप्रेस पे चले जाएं। अगर आपको अली एक्सप्रेस पे यही प्रोडक्ट मिल रही है तो ठीक है, और अगर नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे अमेज़ोन पे दुबई और KSA में कस्टमर रिव्यूज़ का अभी ऑप्शन अलाउ नहीं किया। कस्टमर फीडबैक दे सकते हैं मगर वो टेक्स्ट फॉर्म में दे सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले amazon.com पे चले जाएंगे। amazon.com पे पिक्चर फीडबैक अलाउ है, वहाँ पे कस्टमर ने फीडबैक दिए होते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे कि हमें दूसरी मार्केट में मिल जाए। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रोडक्ट से जो सिमिलर प्रोडक्ट है यहाँ पे काफ़ी हमें नज़र आ, जो बिल्कुल रेयर होगा उसकी तरह, उसको हम ओपन कर, हमें यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट मिला जो हमें यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट से रिलेट करता हुआ हमें ये प्रोडक्ट है, इसके हम फीडबैक पे चले जाएंगे। यहाँ हम डिटेल इसकी बिल्कुल एंड पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको फीडबैक्स वगैरह मिलते हैं पिक्चर्स में। जब हम यहाँ पे किसी और फोटोज़ पे करते हैं, अभी हमें यहाँ पे काफ़ी सारी पिक्चर्स मिल रही हैं। यहाँ से हम पिक्चर्स इसी तरह से सेव करते जाएंगे। अब हमें 4 से 5 एंगल में पिक्चर चाहिए, हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से सेव करते जाएंगे। आगे भी मज़ीद इस तरह से सेव करते जाएंगे। 2 1 2 हो गया, 3, उसके बाद 4, अब हम एक और सेव कर लेंगे ताकि हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 5 हो जाए। अगर कम भी हो तो काम चल जाता है। अब हमारे पास 5 इमेजें हो गई हैं। अब हम दोबारा अगेन अपने वापस आएंगे और आके यहाँ पे हम 1 बाय 1 करके पिक्चर्स अपलोड करेंगे। जो फाइल्स हमने डाउनलोड की थी वो हम देखेंगे। ये इमेजेस अब मैं 1 बाय 1 सिलेक्ट करती जाऊँगी। 5 की 5 इमेजेस हम सिलेक्ट करेंगे। 5 की 5 इमेजेस हमने सेलेक्ट की। इसके बाद हम ये अपलोड हो रही हैं, उसके बाद हम केस क्रिएट करेंगे। जैसे ये अपलोड हो जाएंगे, हम केस क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट केस करने के बाद हमारे पास ये केस इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। केस देखना चाहते हैं तो हम व्यू केस पे क्लिक करेंगे और इस तरह से इस पेज पे आ जाएंगे। ये देख सकते हैं अब हमारा केस क्रिएट हो गया। अब हम व्यू योर केस पे करेंगे और देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले भी ब्रांड के अप्रूवल के लिए केस क्रिएट किए हुए हैं। अब ये फर्स्ट वाला हमारा केस पेंडिंग है। जैसे ही हमें अमेज़न अप्रूव करेगा हमारे पास एक ईमेल आ जाएगी कि हम प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे और लिस्ट करने के बाद हम इसको प्रोडक्ट को आराम से सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा, आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि हमने ये किस तरह से क्रिएट करना है। सेम इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप करना और आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।